इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का जो 31 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पेपर से ही काफी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर पूछा गया है कि रेशनल नंबर कौन सा इसमें होगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सके, वो होती है रेशनल नंबर। तो इसका फैक्टर निकाल लें, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के रूट दिए हुए हैं। यहाँ पे पावर 6 दिया हुआ है रूट का, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। और ये लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 आ गया। तो इसका जो पावर है रूट की पावर 5 है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2। तो ये 2 आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में। तो यही होगा रेशनल नंबर। तो यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा 9/17 के बराबर नहीं है? तो इसकी मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूं। तो ये जो नंबर दी हुई है 9/17, इससे हम ऑप्शन में जो नंबर दिया हुआ है, जो भिन्न दिया हुआ है, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस भिन्न से ये जो 9/17 से ऑप्शन वाला भिन्न फाइंड हो जाता है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बराबर नहीं है वो फाइंड करना है। तो अगर ऑप्शन 1 ले ले, यहाँ पर 108 है अंश में, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें 9 में कि ये 108 हो जाए। तो 12 नियम 108। तो 12 से अंश में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से हर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों से 12 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 नियम 108 ये हो जाएगा। और 12 सत्ते 84, यहाँ पे आ गया 8, और 12 एकम 12 और 8 20, तो ये आ जाएगा 204। और अब इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 221 है हर में, और यहाँ है 204, जो कि दोनों डिफरेंट है। तो ये 9/17 से हम ये नंबर जो है, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, इसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये नंबर बराबर नहीं होगी इसके। तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जो इसमें पूछा गया है। तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। निम्नलिखित तालिका कक्षा 10 अनुभाग ए और बी में छात्रों की संख्या का विवरण देती है, जिन्होंने अपनी मध्य अवधि और अंतिम परीक्षा दी थी। मध्य अवधि को बोलते हैं मिड टर्म, और अंतिम परीक्षा को बोलते हैं फाइनल एग्जाम। दिए गए आंकड़ों के आधार पर वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले सेक्शन ए के छात्रों का प्रतिशत क्या है, ये फाइंड करना है। तो सेक्शन ए के लिए है, तो सेक्शन ए सिलेक्ट कर ले। इसमें क्या पूछा गया है कि वार्षिक परीक्षा में जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें कौन कौन पास हुआ है, उसका परसेंट निकालना है। तो सेक्शन ए में देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, यहाँ पे दोनों एग्जाम में फेल हुए हैं, तो ये डाटा हमें नहीं लेना है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मिड टर्म बस पास इन फाइनल एग्जाम, इस वाले डाटा में फाइनल एग्जाम में पास होने वाला डाटा है, दिया जाएगा 14। और किसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्ट इन द मिड टर्म बट फेल्ड इन फाइनल एग्जाम, ये भी डाटा हमको नहीं लेना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्ट इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं 64, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल टर्म में जो पास हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। तो फाइनल टर्म में 14 लोग पास हुए हैं, और मिड टर्म फेल हो गए हैं, इसमें दोनों में पास हुए हैं 64 लोग। तो ये 14 प्लस 64, और परसेंटेज निकालना है तो टोटल स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। तो 28 और 14 42, 42 और 6 48, 48 और 64। तो 50 में अगर हम 62 जोड़ दें तो 112, 112 आ जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व कर लें, 64 और 14, तो ये आ जाएगा 78/112 गुणे 100। अब इसे सोल्व करना है तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 39। तो ये हो जाएगा 3900 डिवाइडेड बाई 56। तो इसे अब डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करें तो ये आ जाएगा
56, यह आ जाएगा 3900। यहाँ से हम 6 पंचे 30, 6 छंग 36, तो 6 बार हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 छंग 36, 3 और 6 पंचे 30, 3 35, यहाँ पे आ गया 336। तो यहाँ से घटाएं तो 10 में से 6 जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 54। एक जीरो उतरेगा, तो 9 बार हम और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 छक 54, 5 और 9 पचा 45, 5 50, ये आ जाएगा 504। यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 36। आप दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो उतरेगा। 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, 336 आ जाएगा। अब यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे फिर जीरो ले, तो ये आ जाएगा 240। अब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौके 20, 6 चौके 24, तो 4 बार और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 चौके 24, 2, 4 पंचे 20, 2 22, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज में था तो परसेंटेज आ जाएगा 69.64%। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। बच्चों के एक समूह की आयु नीचे दी गई है, ये आयु दी गई है। माध्यिका आयु क्या है ये फाइंड करना है। तो माध्यिका के लिए पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले इसमें देखें सबसे छोटी नंबर क्या है, 2 है, तो 2 पहले आ जाएगी। फिर देखें तो 3 है, 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 है नहीं यहाँ पे, 5 है, 5 ले ले। फिर उसके बाद है 6, ये आ जाएगा 6। फिर है 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर 8 है, फिर उसके बाद 9 है, 9 लेकिन 2 बार है। अब ये नंबर सारी कवर हो गई। ये कितने नंबर हैं, 2 2 4 6 2 8, 8 नंबर हैं। तो ये सम नंबर है। तो सम नंबर के लिए रूल क्या होता है, फार्मूला, माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 2 से। तो n/2वां पद क्या हो जाएगा, 8 पद हैं इसमें, 8 टर्म्स हैं। तो 8/2 चौथा पद, चौथा पद है 6, 6 ले लेंगे। और 4 और 1 5, पांचवा पद लेना पड़ेगा। ये पांचवा पद ये है, ये आ जाएगा 7। इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 7 6 13, 13 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.5। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। मान ले पिनाकी की एज है P और भास्वती की है B। तो पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, तो पिनाकी में अगर हम 9 वर्ष जोड़ दें, पिनाकी की एज में अगर हम 9 वर्ष जोड़ दें, तो ये भास्वती के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब कह रहा है कि 13 वर्ष, इसलिए ये है बाद, 13 वर्ष बाद भास्वती पिनाकी से 1.2 गुना बड़ी होगी। तो भास्वती 13 वर्ष बाद, तो 13 वर्ष बाद पिनाकी होगी P+13 और भास्वती होगी B+13। अब क्या दिया हुआ है कि 13 वर्ष बाद भास्वती, भास्वती जो है पिनाकी से 1.2 गुना बड़ी होगी। तो भास्वती इक्वल हो जाएगी, अगर हम P+13 में पिनाकी की उम्र में 13 वर्ष के बाद की 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 1.2P प्लस 13 गुणे 1.2 इक्वल, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पिनाकी की वर्तमान आयु, पिनाकी की वर्तमान आयु फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम B की वैल्यू रख दें भास्वती की। तो B यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P+9, तो यहाँ पे हम P+9 रख दें, तो P+9 और +13। अब इसे सॉल्व कर ले, तो अब इसे सॉल्व करें तो 1.2P, ये P इधर आएगा तो ये आ जाएगा 0.2P, और ये इधर जाएगा और ये हो जाएगा 19, 9 और 13, ये हो जाएगा 22, 22 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 13 दूनी 26, तो ये हो गया 2, और 13 एकम 13, 2 15, ये हो जाएगा 15.6। अब इसे सॉल्व कर लें, 0.2P और ये इक्वल हो जाएगा 22 में से अगर हम 16 घटाते तो 6 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कम घट रहा है तो 6.4, P आ जाएगा यहाँ से अब 6.4 डिवाइडेड बाई 0.2।
तो दशमलव एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो इसे एलिमिनेट कर दें। तो 2 से ये कट जाएगा 64, ये आ जाएगा 32। 32 ईयर था, तो ये आ जाएगा ईयर। तो पिनाकी की उम्र आ गई 32 साल। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका 4 छात्रों W, X, Y और Z द्वारा 4 विषयों P, C, B और M में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं। दिए गए डाटा के आधार पर वह छात्र जिसने P, C, M और B में संयुक्त रूप से सबसे कम प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वो फाइंड करना है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि सबसे अंक प्रतिशत किसने कम फाइंड किए, वो फाइंड करना है। तो इसमें सभी के नंबर हमको जोड़ने पड़ेंगे, सभी के नंबर जोड़ने पड़ेंगे, और जो नंबर कम पाएगा वही सबसे कम प्रतिशत भी पाएगा, क्योंकि नंबर कम है तो प्रतिशत भी कम आएगा। तो सबका जोड़ लें। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ें W का, तो 70 और 90, 160, 160, 50, 210, 210 और 85, 295 आ जाएगा। एक्स का जोड़े 55 और 80, 135, 135 और 95, 135 और 100 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 230, 35, 230 हो जाएगा, और 60, 290, 290 आ गया। वाई का जोड़े तो 60, 20, 80, 80 और 90 हो जाएगा 170, 170 और 40, 210, 210 आ गया। और जेड का जोड़े 90 और 80, 170, 170 और 40, ये हो जाएगा 210, 210 और 65, 275। तो सबसे कम नंबर किसने पाया? वाई ने। तो वाई ने सबसे कम नंबर पाया, तो इसका परसेंटेज भी सबसे कम आएगा। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस है, तो इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर है 0.2 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, और यहाँ है 0.2 प्लस 0.1। तो अंश में 0.1 कॉमन लें, तो ये क्यूब में था तो क्यूब ही कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.2 में अगर हम 0.1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, और ये क्यूब में था, ये क्यूब हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 0.1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ एक बचेगा, और ये क्यूब था, तो ये क्यूब 1 का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा वो, और ये डिवाइड हो रहा था 0.2 प्लस 0.1 का स्क्वायर से, तो 0.2 प्लस 0.1 हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लें। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, और ये क्यूब था, ये क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 7, और डिवाइड करना है 0.3 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/10 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/1000, 10 का क्यूब होगा तो 1000 आ जाएगा, और ये गुणे 7 है तो गुणे 7 अपॉन, और 3/10 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 9/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/90। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग की परिधि के 4 गुना के बराबर है। यदि घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोई भुजा दी नहीं हुई है, तो घन की मान लें, घन की भुजा मान लें ए है, और यहाँ पे वर्ग, वर्ग की भुजा मान लें, वर्ग की ये है एक्स। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि एक घन के किनारों की लंबाई का योग, किनारों की लंबाई का योग, अगर हम ऊपर का किनारा देखें तो वहां पर 4, और नीचे भी 4 किनारे होंगे, और साइड में 4 किनारे होंगे, तो 12 किनारे हो गए, और एक की लंबाई ए है, दिया जाएगा 12 ए। और ये क्या दिया हुआ कि इनकी लंबाई का योग एक वर्ग की परिधि के 4 गुना के बराबर है। तो वर्ग का भुजा माना है x, तो परिधि निकालें, परिधि निकालें, तो परिधि हो जाएगी 4a, 4x, परिधि हो जाएगी 4x,
और ये दिया हुआ कि 4 गुना के बराबर है, 4 गुणे 4x, तो परिधि आ गई 4x वर्ग की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 4 गुना दिया हुआ था। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 4x, एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या दिया हुआ कि यदि घन के आयतन की, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा, आयतन ये हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि घन का जो भुजा माना गया है वो a है, तो आयतन हो जाएगा a क्यूब। ये दिया हुआ कि संख्यात्मक मान इसका एक चौथाई, संख्यात्मक मान का एक चौथाई, जो आयतन का एक चौथाई होगा, a क्यूब का डिवाइड करें 4 से, तो ये वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो ये बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा x है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर के, ये इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से वैल्यू निकालें, तो a हो जाएगा 4x अपॉन 3, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 3 का होल क्यूब, और ये 1/4 पहले ही था, तो ये आ जाएगा 1/4, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के। आप इसे सोल्व कर लें, तो 1/4 गुणे और 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 64, और ये एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब तो आ जाएगा 27, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। अब इसे सोल्व करना है, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 16, और एक्स स्क्वायर से इसे काटें तो ये आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 16x, और ये 27 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 27, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगा 27/16, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो वर्ग की भुजा आ गई। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी और उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, ये फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस 96 दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है 12.5%, ये हो जाएगा 1/8, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहाँ से 1/8, प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 9/8, और रुपए में दिया हुआ था 96, तो इसे मल्टीप्लाई कर दे 96 से, तो इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 12×8 = 96, 12, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12 नहीं है 108, 108 रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा, ये फाइंड करना है। तो समय निकालना है, समय क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल, तो यहाँ समय निकालना है, टाइम, तो टाइम कब निकलेगा, जब डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो। स्पीड तो हमें पता है कि पहले 62 थी, बाद में 8 और बढ़ा दी जाती है तो 70 हो गई, लेकिन डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में तय की जा सकती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड यहाँ पे 62 है और टाइम है 3.5, तो 3.5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम जो नई टाइम आएगा, न्यू टाइम, तो ये हो जाएगा डी है 62 इंटू 7.5 अपॉन, अब स्पीड हो जाती है 62 और 8 70, 70 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर ले, तो ये नया टाइम आ जाएगा, तो 3.5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा, तो 20 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 3.1 घंटे, 3.1 घंटे। अब ये पहले समय कितना था 3.5, तो डिफरेंस निकाल लें समय का, तो ये आ जाएगा 3.5 माइनस 3.1, तो यहां से घटाएं तो ये आ जाएगा 0.4 घंटे, आवर। तो यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में बदल लें, तो घंटे को मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौकी 24,
दिया जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 10 अधिक है। जो परिमेय संख्या यहाँ पे दी हुई है, कह रहा है कि हर जो है उसके अंश से 10 अधिक है। मान ले उसका अंश है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है वो x है, तो ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अंश बटे हर। अंश x है तो ये हर हो जाएगा x बटे x प्लस 10, क्योंकि अंश जो दिया हुआ है, कि हर जो दिया हुआ है वो अंश से 10 अधिक है, तो आ जाएगी। अब कह रहा है कि यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाती है, तो अंश में 4 बढ़ा दें तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और हर में 3 की कमी की जाती है। हर x प्लस 10 था, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 में 3 घटेगा तो ये आ जाएगा x प्लस 7, और ये हो जाता है, तो कमी हो जाती है तो प्राप्त संख्या 5/6 होती है, तो ये 5/6 के इक्वल हो जाती है। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 6 गुणे x, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 5x, और प्लस ये हो जाएगा 7×5 35। तो 6x यहाँ पे 5x है, इधर ले आए तो ये आ जाएगा x, और 24 इधर ले जाए तो ये आ जाएगा 11। तो ये तो ये परिमेय संख्या थी x अपॉन x प्लस 10, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे, किया जाएगा 11 अपॉन 11 प्लस 10, ये हो जाएगा 21। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करें तो ये 12, ये गलत लिख गया है, ये 21 होगा, क्योंकि सभी में अंतर जो दिया हुआ है वो 10-10 का दिया हुआ, यहाँ भी होगा, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धातु का 35% चांदी था। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या थी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिश्र धातु में 35% चांदी थी। मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो 35% चांदी थी। मान ले टोटल जो वेट था उसका x ग्राम था, तो 35% में 35% निकालना है, तो 35 डिवाइडेड बाई 100, और x माना तो x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 119 ग्राम के, 119 ग्राम के ये इक्वल दिया हुआ है, तो ये 119 ग्राम के इक्वल कर दे। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 20। 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 7 119, तो ये आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17 दूनी 34, 340 ग्राम, 340 ग्राम आ गई। मिश्र धातु की जो टोटल वेट आ गया 340 ग्राम आ गया। तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या थी, तो 35% चांदी थी, तो 65 ग्राम, 65% अन्य धातु होगी, तो 65% इसका निकाल लें, 65% निकालें किसका, 340 का, क्योंकि टोटल वेट आया था 340। जीरो से जीरो, और 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 13, ये 5 से करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से इसे कर ले तो आ जाएगा 17। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 17 गुणे 13, 17 × 51, 5, 17 एकम 17 और 5 22, 221 आ गया, 221 ग्राम आ जाएगा, ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक ये बॉड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉड मास, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी कौन सा, जो स्मॉल ब्रैकेट होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट कहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है, ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई, ये सेमी ब्रैकेट है, सेमी ब्रैकेट ये है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में है 5 ऑफ 2, तो ये है 5 गुणे 2, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, 7, और ये सेमी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, और गुणे, और यहाँ पे है स्मॉल ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, और इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है और उसके साथ कोई नंबर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा 4 5 20, ये आ जाएगा 20। अब इसे सोल्व कर लें, 14 डिवाइडेड बाई, और ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 7 गुणे 20। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ऑफ है नहीं, तो ऑफ नहीं है, अब डिवीजन करें, तो अब इसका डिवीजन करें तो 14 डिवाइड बाई 7 दिया जाएगा 2,
और 2 आ जाएगा यहाँ पे और इंटू 20 है, ये आ जाएगा 20 दूनी 40। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम दिया हुआ है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ये सर्वांगसम का साइन होता है सिमिलर ट्रायंगल का। और कोण दिया हुआ है कि बी ए सी 55 डिग्री है, तो कोण जेड एक्स वाई कितना होगा ये फाइंड करना है। तो सर्वांगसम है दोनों ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लें, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के सापेक्ष दिया हुआ x, तो ए के बगल में ही x हो जाएगा। अब बी के दिया हुआ है y, बी के सापेक्ष y है और सी के सापेक्ष z है, तो आ जाएगा सी के सापेक्ष z। बी ए सी की वैल्यू 55 डिग्री है, तो बी ए सी ये कोण है 55 डिग्री। और इसमें फाइंड क्या करना है, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, तो यही कोण फाइंड करना है, क्योंकि जेड एक्स वाई यही कोण बनेगा, जेड एक्स वाई, तो ये भी 55 डिग्री के इक्वल ही होगा, क्योंकि वही कोण बन रहा है। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि इतनी लंबाई की एक क्षण को 23 से 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी क्षण प्राप्त होंगी, ये फाइंड करना है। तो 208 सही 4/5 और डिवाइड करना है 23 सही 1/5 से, क्योंकि ये बराबर टुकड़ों में काटी जाती है, तो डिवाइड कर दें। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये सभी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये पूर्णांक दिए हुए हैं, इंटीजर नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम 23 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 208 के करीब पहुंच जाए, तो 23 नियम 207 होता है, तो ये 208 है और ये 1/5 भी है। तो इसमें कोई और इंटीजर के बाद कोई नंबर है नहीं दशमलव में, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये इसी के लगभग है नंबर। हर में भी उसी के लगभग, हर में 23 के लगभग है और अंश में 23 नियम 207 के लगभग है, तो ये इसका डिवीजन हो जाएगा 9 से। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू लेके। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर उन्नति को 13% की हानि हुई। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कीमत बढ़ानी चाहिए? तो 696 रुपए में बेचने पर उन्नति को 13% की हानि हुई, तो 13% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि वो 87% में बेच रही है। मान ले उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो 87% निकाल लें एक्स का, तो ये दिया हुआ इक्वल 696 के। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो 696 गुणे ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 87। आप क्या करें कि 10% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत बढ़ाई जानी चाहिए, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 87 से इसे डिवाइड करें, 87 और ये हो जाएगा 696। तो 8 सत्ते 56, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 सत्ते 56, 5 और 8 नहीं 64, 5 69, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 × 100, ये आ जाएगा 800। 10% का लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस न्यू हो जाएगा, न्यू 10% इसका बढ़ा दें, तो 110 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 गुणे 8, तो ये आ जाएगा 880। अब कितना बढ़ाया जाना है, तो पहले 696 रुपए थी कीमत जिस पे बेच रहा था, अब एक 880 में बेचना है, तो 880 में से 696 कम कर दें, तो यहां से आ जाएगा 4, यहाँ बचा 7, 17, 17 में से 9 गया 8, अब यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 184 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। तो ये नंबर दिया हुआ है 196 और बाकी नंबर दिए हुए हैं, जो 3 नंबर दिए हुए हैं वो घट रहे हैं। तो 3 नंबर घट रहे हैं तो इनको एक साथ जोड़ लें। तो एक नंबर है 19.6 और एक है 1.96 और एक है 0.196। इन तीनों को ऐड कर लें क्योंकि ये सभी माइनस में दिए हुए हैं। तो 6 आ जाएगा, 9 6 15, 1 और ये हो जाएगा 6 1 7, 7 1 8, 8 9 17। यहाँ पे 1 बचा, तो 9 1 10 और 1 11, 1 आ गया, 1 1 2।
तो 21.756 घटना चाहिए किसमें से 196, जो कि पॉजिटिव है तो इसमें से घटना चाहिए 196 से इसको घटा लें 21.756। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो जीरो रख लें। तो जीरो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 7 गया 2 दशमलव। अब यहाँ से घटाएं तो यहाँ 5 में से 1 गया 4 और ये हो जाएगा 18 नहीं 19, ये 19 में से 2 गया 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 174.244। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बड़े त्रिभुज के 3 शीर्षों पर 3 त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए गए हैं। तो एक बड़ा त्रिभुज बना लें। तीन शीर्षों पर 3 त्रिभुज अंकित किए गए हैं। ये छोटे छोटे त्रिभुज बना लें इसके। अब कह रहा है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा से 1/4 लंबी है। तो इसमें त्रिभुज तो बताया नहीं गया है कि समबाहु त्रिभुज है कि क्या है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज लेके ही चलें कि तीनों भुजाएं उसकी बराबर है। और दिया है कि छोटा जो त्रिभुज है उसकी जो भुजा होगी बड़े त्रिभुज के भुजा से 1/4 लंबी है। तो 1/4 लंबी है तो इसे हम मान लें 4a। जो बड़े त्रिभुज की भुजा होगी मान ले वो 4a है। तो ये 4a है तो 1/4 इसकी हो जाएगी a। तो ये भी जो भुजा होगी इसकी a हो जाएगी। तो इन सभी की भुजा a हो जाएगी। अब इसमें निकालना है कि तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है भुजा के स्क्वायर पे, साइड के स्क्वायर पे हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें अनुपात चाहिए छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात चाहिए। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, भुजा भुजा इसकी ए है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तीन भुजाएं हैं तो 3a के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम बिग एरिया निकाल लें जो ट्रायंगल का होगा, लार्ज लार्ज ट्रायंगल का, ये प्रोपोर्शनल होगा उसके 4a के होल स्क्वायर के। तो स्मॉल ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होगा 3a स्क्वायर के और लार्ज ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होगा 16a स्क्वायर के। ये छोटे, तो ये छोटे वाले एरिया अगर हम निकाल लें इसमें से, ये छोटे वाले एरिया हम निकाल लें तो ये 3a इसमें से कम हो जाएगा। ये जो खाली पार्ट है, ये पूरा खाली पार्ट है, ये कम हो जाएगा। तो 16a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13a स्क्वायर। जो अब शेष बड़ा त्रिभुज बचा उसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो छोटा क्षेत्रफल क्या आया, ये 3a स्क्वायर। जो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 3a स्क्वायर हुआ है और जो शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये 13a स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 13a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/13। ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक बॉड मास का फिर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करें। तो ये सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4+1/6 गुणे, और ये लार्ज ब्रैकेट, ये सेमी ब्रैकेट -12 गुणे, और इसे सोल्व करें तो 24 में से 13 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 11। 11 में से 3 घटाएं 8, और ये सेमी ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, और 20 में से 16 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 16। ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज। तो आप इसे सोल्व कर लें 4+1/6 गुणे, और ये लार्ज ब्रैकेट, तो इसे सोल्व करें तो 12×8 = 96 -96 डिवाइड करना है 16 से। तो ये हो जाएगा 4+1/6 गुणे, तो 16×6 = 96 तो ये आ जाएगा -6। तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, और ये माइनस था तो -1, ये आ जाएगा 3। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विपुल सैबल से 16 साल छोटा है। मान ले विपुल का एज है बी और सैबल का है एस। तो विपुल सैबल से छोटा है 16 साल। तो विपुल में अगर हम 16 जोड़ दें तो ये हो जाएगा सैबल के एज के इक्वल।
अब क्या दिया हुआ है कि 12 साल बाद, 12 साल विपुल की एज हो जाएगी b+12 और सैबल की हो जाएगी s+12। सैबल की आयु विपुल से की आयु से 1.5 गुना होगी। तो सैबल की जो आयु होगी ये इक्वल हो जाएगी विपुल से, लेकिन वो 1.5 गुना की इक्वल होगी। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, सैबल। सैबल अब कितनी उम्र का होगा ये फाइंड करना है। तो सैबल की उम्र चाहिए, तो यहाँ पर हम एस ले आए, बी की जगह हम यहाँ पे एस ले आए। तो यहाँ पे बी की जगह हम एस लिखें तो 1.5 और बी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा, यहाँ से निकालें तो बी की वैल्यू हो जाएगी s-16। तो यहाँ पे रख दें तो s-16 प्लस ये 12 है और ये इक्वल है s+12 की। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 और ये हो जाएगा s, यहाँ पे -16 प्लस 12 ये आ जाएगा -4 इक्वल टू s+12। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 s माइनस ये हो जाएगा और 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा s+12। तो 6 इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 12 और 6 18 हो जाएगा। s यहाँ से घटाएं 1.5 s से 0.5 s। तो s की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 18 को आधा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ये ईयर में थे तो ये आ जाएगा ईयर। तो सैबल की उम्र आ गई 36, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सुनील ने अपनी यात्रा 2:33 बजे शुरू की और शाम को इतने बजे गंतव्य तक पहुंचा। अनिल ने सुनील से 45 मिनट 27 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और उसके 37 मिनट 16 सेकंड बाद गंतव्य तक पहुंच गया। तो अनिल को अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा ये फाइंड करना है। तो अनिल की यात्रा हमें फाइंड करनी है कि कितने समय में उसने पूरा किया। सुनील शुरू कर रहा है इतने समय पे और अनिल जो शुरू कर रहा है 45 मिनट 27 सेकंड के बाद। तो इसमें हम जोड़ दें तो इनिशियल जो उसका टाइम आ जाएगा, इनिशियल तो ये आ जाएगा 2:33 34 सेकंड। तो इसमें ये जोड़ दें ये समय, क्योंकि इतने समय बाद से शुरू कर रहा है। तो 45 मिनट 27 सेकंड जोड़ दें। तो अब इसे जोड़ लें, ये हो जाएगा 7 4 11, 1 3 1 4 और 2 6, 61 आ गया। 60 से बड़ी हो गई तो 60 सेकंड हम मिनट में बदल लें। तो 60 को मिनट में बदलें तो 1 मिनट यहाँ से हम आगे कैरी भेज सकते हैं। तो 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 33 और 1 कैरी आ गया। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 आ गया और ये हो गया 4 3 7 79, 60 से बड़ी हो गई, ये मिनट में है तो इसे घंटे में बदले। तो 1 कैरी यहाँ से जाएगा तो 60 इसमें से घटा दें तो ये आ जाएगा 19 और 1 यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि 1 यहाँ से कैरी आ रहा था तो ये आ जाएगा 3। 3:19 1 सेकंड में उसने यात्रा शुरू की और एंड कब की ये दिया हुआ है कि सुनील ने इतने बजे एंड की 4:43 और 45 सेकंड पर और उसके बाद जो उसकी एंडिंग है अनिल की सुनील से 37 मिनट 16 सेकंड बाद है। तो 37 मिनट 16 सेकंड इसमें जोड़ दें तो 45 और 16 61। तो इसे भी मिनट में 45 और 16 61 हो जाएगा। तो ये 60 से बड़ी है तो इसे हम 01 लिख दें और एक यहाँ पे जो कैरी आएगा इसमें जोड़ दें। तो ये हो जाएगा 3 1 4, 4 और 7 11, 1 आ गया। तो यहाँ हो गया एक यहाँ ऐड होगा तो 5 3 8, ये हो गया 81। 60 से बड़ी है तो इसमें से 60 कम करके एक इसमें आगे जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 21। तो एक इसमें जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 5। 5:21 1 सेकंड पर उसने यात्रा अपनी खत्म कर दी। तो इस समय से इसको घटा दें तो जो समय लगा वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो 5:21 1 सेकंड से घटा लें, 3:19 1 सेकंड को घटा दें तो 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पे 21 में से 19 जाएगा तो 0 2 और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो 2 घंटे 2 मिनट उस समय लगा। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिए गए अनुक्रम में 20वां पद क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अगर हम इस सीरीज को देखें, यहाँ पे है -50 फिर -47 फिर -44, ऐसे ही सीरीज चल रही है। तो
-50 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 47 हो जाए, -47, तो 3 जोड़ दें तो अगला टर्म हमें फाइंड हो जाएगा, और इसमें भी 3 जोड़ दें तो अगला टर्म फाइंड हो जाएगा। ऐसे ये सीरीज में 3-3 जुड़ रही है। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या कहें समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी है तो इस श्रेणी का 20वां पद चाहिए इसमें, तो इसका nवां पद होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? इनिशियल टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और d है डिफरेंस। तो यहाँ पे हम अब वैल्यू रख दें, तो a है -50 प्लस n माइनस वन क्या हो जाएगा? 20वां पद चाहिए तो 20 में से 1 घटेगा तो ये 19, और d डिफरेंस क्या था? इसमें 3-3 जोड़ा जा रहा था, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर ले तो -50 प्लस ये हो जाएगा 19 3 57, तो आ जाएगा 57, तो 57 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा 7, तो 20वां पद आ जाएगा 7, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस एग्जाम के मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।